आज पौराणिक पर्व करवा चौथ है। मैंने इस पर चिंतन किया तो पाया कि पर्व तो हमें जोड़ते हैं। पर्व का अर्थ ही है संधि, जोड़ना। परिवार है, गृहस्थ है, तो ऐसा शायद ही कोई परिवार हो जिसमें कलह ना होती हो, जिसमें झगड़ा ना होता हो, जिसमें मन मुटाव ना होता हो। ऐसा शायद ही कोई परिवार हो, क्योंकि मनुष्य अल्पज्य है और अल्पज्य मनुष्य अर्थात कम जानने वाला मनुष्य गलतियां कर लेता है, गलतियां हो जाती हैं। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है और अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। बात घर छोड़ने की भी हो जाती है और परस्पर संबंध तोड़ने की भी हो जाती है। बात तलाक या डिवोर्स तक पहुंच जाती है। यद्यपि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में संबंध विच्छेद का कोई कॉलम नहीं है, कोई स्थान नहीं। भारतीय हिंदू नारी अब दूसरी सभ्यताओं के चलते या उनको देखते तलाक या डिवोर्स लेती है, लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा रही है, मैंने उसमें बहुत अध्ययन किया और पूरा इतिहास खंगाल दिया। मुझे कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिला जब पत्नी ने पति को छोड़ा हो या पति ने पत्नी को छोड़ दिया हो। ऐसा तो एक आध दृष्टांत मिला कि पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो व्यभिचार आदि के चलते या दोषारोपण करके, लेकिन पत्नी ने पतिता का कलंक तो सह लिया, पर उसने दूसरा कोई विवाह या दूसरा इस प्रकार से अपना घर नहीं बसाया, वो उसी को समर्पित रही। आपने देखा हो तो अहिल्याबाई गौतम ऋषि की पत्नी है, उस पर पतिता का आरोप लगा। यद्यपि उसका दोष नहीं था, वो अपने पति को ही समर्पित थी, लेकिन दोष लगा तो लगा, और जब दोष लगा तो उसको पतिता करार दिया गया। और पतिता का मतलब होता है एकांत वास करना, कोई उसको देखेगा भी नहीं, उसका मुख देखना भी पाप समझा जाएगा, और वो अपना जीवन एकांत में बिताती है। इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा दंड भी अहिल्याबाई ने सह लिया, और एक दो नहीं पूरे 20 वर्ष बीत गए, तब जाकर के श्री राम आए। और उन्होंने जब इस बात को जाना, तब उन्होंने उनका मान किया, उनका चरण वंदन किया, और उनको उनका स्थान जो था वो दिलाया, उनका उत्थान हुआ। मैंने सती और सावित्री की भी कहानी सुनी है। सती सावित्री की, सत्यवान उनके पति हैं, पति की मृत्यु हो जाती है तो सावित्री चैलेंज कर देती है एक प्रकार से भगवान को, समझाने के लिए कहानी है, और वो अपने पति के लंबी आयु के लिए अनुष्ठान करती है, और अंततोगत्वा यमराज को झुकना होता है और उसके प्राण वापस करने होते हैं। सीता श्री राम की धर्म पत्नी है, अभी अभी बस ब्याह करके आई हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी राजरानी बने, राजरानी तो बन गई, लेकिन अभी बस राजगद्दी हुआ चाहती थी उनके पति राम को। लेकिन पता लगा कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं, और उनमें एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। वो खुशी खुशी 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए। तो उनकी पत्नी देवी सीता कहने लगी, मैं आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। उन्होंने कहा, जंगल में बहुत कष्ट होंगे, तुम कोमलांगी हो, तुमको जंगल की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है,
तुमने राजमहल देखे हैं, तुमने जंगल नहीं देखे। मैं तो फिर भी वनों में रहा हूँ बहुत लंबे समय तक, इसलिए मुझे वहाँ का अनुभव है। लक्ष्मण को भी अनुभव है, क्योंकि हम दोनों भाई साथ गए थे विश्वामित्र जी के आश्रम में। तुमको अनुभव नहीं है। भूमि बड़ी कठोर है, कटीली है। हम लोग तो पत्थरों पे सोएंगे, कुटिया बना करके रहेंगे, लेकिन तुमको ये सब ठीक नहीं है। तो सीता ने कहा, नहीं, मेरा पति पत्थरों पे सोए, मेरा पति कुटिया में घास फूस की सोए और फल फूल खा करके गुजारा करे, और मैं यहाँ महलों में बैठ करके भोग भोगूं, ये नहीं हो सकता। मैं आपके साथ जाऊंगी। और सीता माता उनके साथ गई। आप जरा देखें, त्याग एक का ही नहीं है, यहाँ पर लक्ष्मण भी चले गए, और लक्ष्मण जी चले गए तो उनकी पत्नी उर्मिला तो घर पे रह गई, और उनको एक दायित्व और सौंप दिया कि आप सेवा करना सास ससुर की। आज की कोई स्त्री शायद ही ऐसा स्वीकार करे कि पति 14 साल के लिए वन चला जाए और उससे कह जाए नई नई पत्नी से कि भाई माता पिता की सेवा करना, और वो सहर्ष स्वीकार करती है। 14 वर्ष तक दिया जलाती है कि मेरे पति सुरक्षित रहे। जब मेघनाथ उनको वाण मारता है और वो घायल हो जाते हैं, वो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी अयोध्या में दिया जला रही है, उनको उपवास करती है, व्रत करती है उनके लिए, निरंतर व्रत का अर्थ की जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? पति के लिए। तो मेरा श्रृंगार मेरे पति के लिए है, मेरा पति आएगा तभी श्रृंगार करूंगी। वो बिल्कुल साधारण सी महिला होकर के घर में रहती है और प्रतिदिन यज्ञ करती हैं, संध्या करती हैं, हवन करती हैं, भगवान की उपासना करती हैं और रोज अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। उधर जब शक्ति लगती है तो लक्ष्मण को ठीक सुषेण ने किया, संजीवनी बूटी ने किया, सब जानते हैं। हनुमान जी का इसमें बड़ा त्याग और तप है। अगर वो बूटी नहीं लाते और सुषेण को भी नहीं लाते तो फिर लक्ष्मण तो जीवित नहीं रहते। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर भावनात्मक रूप से हम विचार करें तो लक्ष्मण को ठीक करने में एक अयोध्या में बैठी हुई उनकी धर्म पत्नी उर्मिला का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भगवान प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वो निरंतर प्रार्थना कर रही है अपने पति के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि भाई उसकी प्रार्थना स्वीकार न होती? अच्छे मन से, सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं ईश्वर स्वीकार करते हैं। हमने बहुत सारा इतिहास खंगाला और भी बहुत सारी हमने तमाम इतिहास के पन्ने पलट करके नारियों के चरित्र को देखा। हमने एक दृष्टांत ये भी देखा कि पार्वती माता के जो मायका है उसमें उत्सव है और उस उत्सव में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं उनके पिता हिमालय। तो उनको बुलाया नहीं जाता, उनको उनके पति को आमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके जो पति शिव हैं वो थोड़े फक्कड़ हैं, आम समाज से थोड़ा हट करके हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहने, टाई वाई लगाए, ऐसे में कोई पता चले नीचे काला कपड़ा पहन लिया, ऊपर से ओढ़ लिया और पता लगा कि राख वाख मल करके अपने शरीर पर रह रहे हैं ऊट पटांग जैसे, तो ऐसे व्यक्ति को भला कौन पूछे, कौन बुलाए? अपनी सभा और बिगड़ती है। लोग पूछेंगे ये कौन है, हमारा दामाद है, पता नहीं ऐसे फक्कड़ है। तो उनको आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन जो पार्वती जी थी उनको पता चला कि पिताजी माताजी घर पे अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाना चाहते हो तो जाओ, आप जा सकते हो। वो चली गई और वहाँ उनके पति का अपमान किया गया। तो
उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया, खत्म कर लिया। मतलब ये कि हवन कुंड में कूद गई, वो अपने आप को खत्म कर लिया कि मेरे पति का अपमान किया गया है, मैं उस घर में अब रह नहीं सकती, और चूंकि पति के पास अब मैं नहीं जाऊंगी, पति का अपमान हुआ और पति की भी मैं एक प्रकार से अवज्ञा करके यहां पर आई, तो मैं अब नहीं, ये स्वीकार मुझे नहीं होगा। तो यहां भारतीय नारियां इस तरीके की रही हैं। अब आप देखें कि महाभारत में तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो गया, और गांधारी बहुत सुंदर स्त्री है, राजकुमारी थी वो गांधार की, जो अभी अफगानिस्तान है, इसको पहले गांधार कहते थे। गंधर्वों का विशेष वहां पर निवास स्थान था। तो उन्होंने विवाह कर लिया, अब विवाह हो गया। जब गांधारी ने देखा कि उसका पति अंधा है, तो उसने अपने मन में सोचा कि अब जब मेरे नियति में ये लिखा है कि मेरा विवाह अंधे से ही होना है, हो गया, तो मेरा पति देखे नहीं, उसको कुछ रंग नहीं पता कि कहाँ हरा है, कहाँ लाल है, कहाँ पीला है, तो मैं भी अंधी बन करके रहूंगी। उसने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली कि जैसे मेरे पति रहेंगे वैसे मैं रहूंगी, और आप देखें वो सारा जीवन अपनी आंखों से पट्टी बांध करके गुजारा उसने। कितनी बड़ी बात है, कोई इतना बड़ा त्याग कर सकता है? ये अपने पति के प्रति समर्पण। अब इसमें हो सकता है कोई अपने प्रश्न उठाए कि ये गलत था या सही था, लेकिन उसने अपनी जो भावना है, एक व्रत किया, एक संकल्प किया कि मेरा पति जब देख नहीं सकता तो मुझे भी देखने का कोई अधिकार नहीं है, मैं भी जैसे मेरा पति रहेगा मैं वैसे रहूंगी। आप जरा देखें, दृष्टांत पर दृष्टांत मिलते हैं। किसी भी परिस्थिति में स्त्री ने अपने पति को नहीं छोड़ा। इसीलिए हमारे यहां गीत गाए जाते हैं, और गीतों में भी बहुत आप देखें कि रहस्य छुपा होता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। और इसकी शिक्षा कहाँ से दी जाती? इसकी शिक्षा हमारे यहाँ विवाह होता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि भाई गए जो है पति पत्नी गिरजा में और जा कर के रिंग पहना दी और हो गई शादी। और हमारे यहाँ ये भी नहीं होता कि लड़की अंदर बैठी है और लड़का बाहर है और उन्होंने कह दिया कबूल है, उन्होंने कहा कबूल है, हो गया विवाह। ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ। संस्कृति वैदिक देखिए, यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि बेटी को वो अपनी मर्जी से वर चुने। भाई आप देखो, ईसाई इस्लाम से पहले ये दुनिया है और ये संसार है, ये चल रहा है लाखों वर्षों से। तो उसकी विशेषता देखिए आप, उसकी सुगंधी देखिए, उसकी खुशबू देखिए। वहां पर यह कहा जाता है कि प्रथम अधिकार बेटी को है वो अपने लिए वर चुने, और वो चुनती है। राम को चुना सीता ने, सुभद्रा ने चुना अर्जुन को। इसी तरह से बहुत सारे अपनी स्वेच्छा से बेटियां अपना पति चुनती हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। और जब विवाह के लिए वो अपने एक दूसरे को चुन लेते हैं, तब विवाह मंडप में बुलाया जाता है। चूंकि मैं विवाह संस्कार कराता हूँ, तो मैं एक एक उसके मंत्र, लगभग 3 घंटे लगते हैं विवाह में, और उन 3 घंटों में हम क्या क्या करते हैं ज़रा एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जयमाल होती है विवाह से पहले, और जयमाल का मतलब होता है कि लड़की ने अपने लिए पति चुन लिया और वो माला डाल के कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना पति चुना है। पहला अधिकार बेटी का, इसलिए बेटी पहले माला डालती।
और जब वो चुन लिया उसने, तो फिर पति के रूप में वो लड़का अब अपने आप को स्वीकार करता है और कहता है मैं भी तेरा पति बनने को तैयार हूं और मैंने भी तुझे अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। अब ये हो गया चुनाव, जिसको रिंग सेरेमनी कहते हैं, कुछ भी कह लो, चुनाव हो गया। उसके बाद फिर लगन लिखी जाती है और फिर औपचारिकताएं होती हैं कि जी पीली चिट्ठी जा रही है, तिलक होगा। उसके बाद माता पिता तिलक करते हैं। पहले तो चुन लिया उसने, फिर माता पिता तिलक करते हैं, फिर लगन होती है कि भाई लगन लग गई, अब तो विवाह होना है, तैयारियां होती हैं। फिर बारात जाती है और बारात के बाद वो पूजन होता है वर का, और वर पूजन के बाद अर्थात जो अतिथि आए हैं उन सब का आदर सम्मान करने के बाद उनको बिठाया जाता है और वहाँ पर फिर पाणी ग्रहण संस्कार की तैयारी होती है। अब पाणी ग्रहण संस्कार में यज्ञशाला बनाई जाती है, उसमें यज्ञ की तैयारियां होती हैं। उससे पहले का ये जो है वो बताता हूँ। अब वहाँ पर कन्या आती है और कन्या अपने हाथ में एक विष्टर लाती है, एक बिछौना, और बिछौना लाने से पहले वो वर की ओर देख करके हाथ जोड़ती है और कहती है साधु भवानास्तम अर्चयश्यामो भवंतम। हे साधु, मैं आपका मान करती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। वहाँ वो उसको साधु कहती है। अब साधु क्यों कहती है? साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब बाबा जी होता है क्या, लाल कपड़े पहनने वाला? नहीं नहीं, साधु इसलिए कहा क्योंकि अब वो एक गृहस्थ में जा रहे हैं। एक गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम, सब आश्रमों का आधार है गृहस्थ। तो इस गृहस्थ की अपनी मर्यादाएं हैं, इनकी मर्यादाओं का पालन करने के लिए अपने मन को साधना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, अपने मन को, वाणी को साधना पड़ेगा, अपनी आंखों को साधना पड़ेगा, अपने कानों को साधना पड़ेगा, अपने मन को साधना पड़ेगा। तो साधु उसको कहते हैं जिसने साध लिया है अपने मन को। तो वहां पर वो सम्मान करते हुए कह रही है कि मैं एक व्यभिचारी का सम्मान नहीं कर रही और ना ही मैं अपने पति के रूप में व्यभिचारी को चुन रही हूं। मैं किसी लंपट को अपना पति नहीं चुन रही, मैं किसी जुआरी को, शराबी को, मैं किसी लोभी को, रिश्वतखोर को, भ्रष्टाचारी को अपना पति नहीं चुन रही। मैं चुन रही हूं साधु को, जिसने साध लिया है अपने मन को। मैं उस साधु को सम्मान दे रही हूं, और साधुता छोड़ोगे तो फिर मेरा सम्मान नहीं रहेगा। मैं आपके साथ तो रहूंगी, सारा जीवन रहूंगी, लेकिन ध्यान रखना साधु का ही सम्मान होता है संसार में, असाधु का नहीं होता। राम रहीम कहो चाहे आशाराम कहो, साधु थे, लेकिन इन्होंने अपने मन के अंदर विकार पैदा किया, अपनी साधुता तोड़ दी, पर स्त्री से इन्होंने संबंध बनाए और बस असाधुता होते ही देखो समाज ने भी छोड़ दिया और पतित हो गए। सारा जो भी कमाया था वो सब खत्म हो गया। साधु बनना है तो वो भी कहता है ओम अर्चय, स्वीकार करता है कि मैं भी तेरे को करती